हबीब इकराम कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। कि मेरे हाथ में जो पुस्तक है ये हास्य व्यंग संग्रह है, जिसमें हास्य भी है, व्यंग भी है, और व्यंग की आज के ज़माने में बहुत ही अधिक आवश्यकता है। तो इससे मैं ले करके एक व्यंग को, जिसमें थोड़ा बहुत हास्य का भी पुट होगा, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। खुदा झूठ न बुलवाए। लोग बार बार कहते हैं ना, खुदा झूठ न बुलवाए। एक तकिया कलाम हो जाता है लोग बात करने में। तो ये एक तकिया कलाम टाइप का है, जिसे आदमी को यूज़ करते हैं। बहुत सी फिल्मों में हमारे कॉमेडियन, हमारे विदूषक या हमारा कोई भी ऐसा व्यक्ति अपनी बात के साथ एक शब्द साथ में एक शब्द या कोई एक वाक्यांश या कुछ शब्दों का समूह प्रस्तुत करता है। तो ये लोग कहते हैं खुदा झूठ न बुलवाए, ऐसा हुआ था। तो इसके ऊपर मैंने एक व्यंग लिखा है ये कि खुदा झूठ न, शीर्षक 4 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। एक खुदा, दूसरा झूठ, तीसरा न, और चौथा बुलवाए। अब इनको 2 हिस्सों में भी तोड़ा जा सकता है। जैसे खुदा झूठ और दूसरा भाग बन जाएगा न बुलवाए। इसी प्रकार 2 टुकड़ों शीर्षक के एक दूसरे से इस प्रकार भी किए जा सकते हैं कि पहला सिर्फ खुदा और दूसरा हो जाएगा झूठ न बुलवाए। बहरहाल कुछ भी हो, खुदा झूठ न बुलवाए, जहां एक और शीर्षक है वहीं एक निर्देश है, एक डायरेक्शन है। जैसे खुदा से, परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो झूठ न बुलवाए। ध्यान से देखा जाए तो हम झूठ बोलते हैं, बुरे काम हम करते हैं, अच्छे बुरे को, खराब और अच्छे को, और झूठ और सच को हम पहचानते हैं। चुनाव हम करते हैं और प्रयोग भी हम ही करते हैं। इनमें से एक का भली भांति खुदा हमें नहीं झूठ बुलवाता, हम ही झूठ बोलते हैं। शरबत और शराब में सात्विक रूप और शुद्ध रूप में हमें किसे चुनना है, ये हमारा विवेक जानता और पहचानता है। जहां तक झूठ की बात है, झूठ सत्य का उलट है। जहां सच है वहां झूठ नहीं है, और जहां झूठ है वहां सत्य का, सच का, सच्चाई का नाम नहीं है। कहीं कभी पढ़ा था किसी लेख के अंतर्गत कि सत्यमेव जयते, जो हमारे देश की संस्कृति का मर्म है और हमारा धर्म है, और जो सरकारी मोहर 3 शेर वाली मूर्ति के नीचे शेरों के साथ लिखा गया है, सत्यमेव जयते। लेख के लेखक के अनुसार यह एक प्रकार से अजब है, क्योंकि शेरों के साथ लिखा होना चाहिए था शेर मेव जयते या सिंह मेव जयते। जहां तक मेरी स्मृति काम कर रही है, या मुझे याद है कि लेखक महोदय की आपत्ति सिंह पर थी, और वे भी गिनती में 3। सत्य और सिंह का साथ होना शायद उनकी आपत्ति था। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सत्य गर्म और जोशीला होता है, और सिंह भी गर्म, जोशीला और आक्रामक होता है। बहरहाल छोड़िए सत्य और शेर। सत्य अर्थात सच पर न जाने कितने शेर मिल जाएंगे शेर और शायरी की दुनिया में। तो बात चल रही कि खुदा झूठ ना बुलवाए। बहरहाल ना चाहते हुए भी हम झूठ, फिर झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं। कहा भी गया है एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठ कुछ मजबूरी के तहत बोले जाते हैं और कुछ आदतन। इस पर बात अभी तो नहीं होनी है कि कौन कौन से झूठ बुलावत और कौन से आदत और कौन से झूठ मजबूरन होते हैं। वैसे अगर झूठ के प्रकार निकाले जाएं तो प्रकार अनेक आधार पर इनके वर्गीकरण किए जा सकते हैं। जैसे अगर रिश्तों के आधार पर चले तो बॉस से बोले जाने वाले झूठ, पत्नी से बोले जाने वाले झूठ, मित्रों से झूठ, माता पिता के लिए झूठ, पड़ोसियों मिलने वालों से कहे जाने वाले झूठ। एक वर्गीकरण लिंग के आधार पर भी बोले जाने वाले झूठ हो सकते हैं। तो दूसरा तरीका है कि घर के अंदर झूठ या बाहर के झूठ। बाहर कैफ झूठ को कई रूपों में अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अब आइए देखें कि कैसे सुबह से शाम तक हफ्ते के हर दिन में किस किस प्रकार के झूठ कहां कहां बोलते हैं। घर के अलग अलग सदस्य विभिन्न व्यक्तियों के लिए अपॉइंट हैं, जिन्हें आपके घर में होने पर भी यह दृढ़तापूर्वक कहना है कि आप घर पर नहीं हैं। किसी भी तरह की शंका के समाधान हेतु किसी भी प्रकार की हल्की फुल्की कसम खाने को वह शख्स तैयार रहे या रहता है। ऐसे समय आपकी पसंदीदा त्रिवेदी, सिंह या खां साहब इत्यादि, जो कभी शतरंज, साहित्यिक चर्चा अथवा गप सड़ाका में आपका न केवल टाइम पास करते हैं वरन मनोरंजन भी करते हैं, घर के किसी सदस्य विशेष के उवाच अथवा मुख खोलन के द्वारा
आगंतुक को अबाउट टर्न की मुद्रा में लाकर चलायमान कर देते हैं और आने वाला बिना संकोच केवल दोबारा आने का आश्वासन प्राप्त करके अल्प दुखी मुद्रा में घर की ओर अथवा दूसरे गंतव्य स्थल की ओर पलायन कर जाता है। वैसे इस काम में 8-10 वर्ष की बालक बालिका से लेकर 18 बरस 20 बरस की युवती, बेटी, बहन अथवा साली सबसे सटीक, सही और बेहतर सिद्ध होती है। अब आइए जरा एक ऑफिस में चलते हैं। बाबू मोशाय नहीं, बाबू साहब के पास हम लोगों को कभी कभी जाना होता ही रहता है। ऐसे ऑफिसों में ये महान महोदय इतनी सुंदरता से असत्य का सहारा लेते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती। आपका कागज, आपकी फाइल, आपके लिए आवश्यक पत्र मिलने ही नहीं देता है। पास होकर भी मेज, अलमारी अथवा रैक जैसी निकटतम वस्तुओं इतनी दूर हो जाती हैं कि जितने दशरथ पुत्र के लिए जानकी जो जंगल में उन्हें वियोगावस्था में डालकर हर ली गई थी, ऐसा ही कुछ वियोग आपको ऑफिस में झेलना पड़ता है। मालूम है कि सीता जैसी सुलक्षणा अशोक वाटिका में शोकाकुल रही है, वैसी फाइल अलमारी रूपी वाटिका में शोकग्रस्त धूल चाट रही है। बाबू बहुत बमकते हुए कहता, फाइल मिल नहीं रही है। झूठ, सफेद झूठ। यद्यपि बाबू को बहुत अच्छी तरह से याद है कि आपकी फाइल तीसरे खाने के तीसरे गड्ढे में 30 नंबर पर है। अब आप यदि बाप से लेकर बापू का स्मरण कर लें और उसे वास्तविक रूप से झलक दिखला दें तो झूठ का पुलिंदा घनघोर अंधेरा एक पत्ती 100 की अथवा 500 की राई से काई हो जाता है और कमरे में मेज पर फाइल का सच उजले उजाले की तरह सामने आ जाता है। अब जरा ऑफिस से बाहर आ जाइए जी, जरा सड़क पर आ जाइए, जरा इस दुकानदार तक चलें और जरा टूटा ले लें। 500 के या 100 के अथवा 50 के टूटे की दरकार है। 500 का नोट दीजिए टूटे के लिए। अरे साहब, सुबह सुबह कहाँ है, अभी तो दुकान खोली है, अभी तो 500 के नोट का पहला दर्शन आपसे कर रहे हैं, अभी कहाँ है 500 के टूटे। 100 का नोट पकड़ाइए तो पैसे के ड्रायर खोलकर 10-10 के 4-4 5 नोट दिखाएगा। नहीं 100 के टूटे। अच्छा 50 के टूटे दे दो भाई, 10-10 के नोट चाहिए, 50 का तोड़ कर दे दें। अभी दिखाए तो गले में 4-5 ही 10 के नोट है, आपके टूटे दे दें और ग्राहक आ गया तो क्या देंगे? आप कहते हैं भाई देख लो, अगर 500 के टूटे कहीं अंदर रखे हो तो दे दो भैया, बड़ी कृपा हो गई। नहीं है ना, कह दिया एक बार। आप आगे बढ़ने से पहले एक चाल चलते हैं अपने मित्र के साथ दुकानदार को झूठा साबित करने के लिए। संयोग से उसी समय आपके पड़ोस का बच्चा जो 15-16 साल का है साइकिल से विद्यालय जाता दिखता है। आप उसे रोककर पहले घर के लोगों की कुशल पूछते हैं, फिर उससे कहते हैं कि साइकिल यहीं खड़ी करो और ये 500 रुपए का नोट लेकर देखो दुकान है, वहां एक 10 का थम्सअप, 2 पान मसाले और 2 पान तंबाकू वाले, एक में कबीर पत्ती डलवाकर और एक में 64 या 132 डलवाकर जल्दी ले आओ। और हाँ, जो तुम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहो ले लेना या टॉफी चॉकलेट आदि। वो लड़का नो थैंक्स अंकल कहकर दुकान पर गया और ऑर्डर प्लेस करता है और दुकानदार कुछ एक मिनटों में सामान पकड़ाकर 500 के नोट की वापसी के लिए पीछे टंगी कई साल की बेधुली मैली कुचैली बास्केट उतार कर, जिसमें कई 500, 8, 10, 100 के और कई 50 और 10 के नोट थे, उसने 400 के नोट बाकी 10-10 के नोट लड़के को पकड़ा है। तो देखा आपने झूठ। चलिए आगे चलते हैं, बल्कि घर की ओर चलते हैं। लीजिए सामने से कल्लू जी आ रहे हैं। इधर वो कुछ कमजोर और बीमार चल रहे हैं कुछ दिनों से। अभिवादन हुआ, क्या हाल है मैंने पूछा। ठीक है उन्होंने कहा, लेकिन आप तो बीमार चल रहे हैं काफी दिनों से। नहीं ठीक नहीं है। नहीं लग तो नहीं रहे। कहा ना, कुछ झुंझलाते उनका, सब ठीक है। अच्छा जा कहाँ रहे? इन्होंने कहा, अरे डॉक्टर के यहाँ दवा लेने के लिए। लेकिन आप तो कह रहे थे इतनी देर से कि ठीक है। अरे ठीक हो रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का सा बुखार आ जाता है पूरे बदन में, विशेष रूप से कमर और टांगों में दर्द रहता है, जरा सी खांसी है, ठीक ही तो है। और ये सब क्या था, सच या झूठ या फिर? लीजिए घर आ गया। आपके साथ आए मित्र ने बेल बजाई। मित्र ने आने वाली 12 साल की बच्ची से पूछा आपके बारे में। उत्तर नकारात्मक आया। इन्होंने कहा, तुम तो सदा कहती हो कि पापा घर पे नहीं है, जबकि वो घर पर होते हैं।
मैं सही कह रहा हूं अंकल, चाहे जिसकी, तभी तक आप गेट तक आ चुके होते हैं और कहते हैं बेटा अंकल को हेलो कहो और सामने से हटो और सुनो, अपनी मम्मा से कहो 10-15 मिनट में खाना लगाएं। आप दोनों ड्राइंग रूम में रिलैक्स होकर बैठते हैं और 10 मिनट में आप खाना डाइनिंग टेबल पर ना लगवाकर सोफे के सेंटर टेबल पर खाना लगवा लेते हैं। हाथ धोने के उपरांत आप दोनों खाना खा ही रहे होते हैं कि आपके मित्र का बेटा जो बीएससी में पढ़ रहा है कोई संदेश लेकर आता है। आप संकोचवश नहीं औपचारिकतावश उसे खाने के लिए पूछते हैं। वो इनकार करता है। आप पूछते हैं क्या खाना खाकर आए हो? वो धीरे से थैंक्स कहता है। आप कहते हैं अरे आ जाओ ना, आकर खा लो, संकोच न करो। और इतनी जल्दी जहां जहां से होकर आ रहे हो निश्चित रूप से खाना खाया। वो फिर इनकार करता है कि भूख नहीं है। आप इसरार करके भोजन पर उसे बिठा लेते हैं और वो नौजवान व्यक्ति भर पेट खाना खा जाता है, बल्कि फूली गर्म गर्म आती सिकी रोटियां के कारण कुछ अधिक। देखा आपने, वो सच नहीं बोल रहा था। उस लड़के के जाने के बाद आप दोनों मित्र पहले मुस्कुराते हैं, कुछ खुलकर हंसने लगते हैं। खाने के बाद आपके मित्र जाने की इजाजत चाहते हैं, परंतु आप सच्चे मन से उन्हें कॉफी में बनाना चाहते हैं। 20 मिनट में आनंद लेते हुए कॉफी समाप्त होती है। मित्र कहते हैं पेमेंट लेने का समय आ गया है, उन्हें चलना है। आप उनसे कहते हैं कि अभी तो आप यहीं हैं, रात को यहीं रहें हमारे साथ। मित्र बताते हैं कि उन्हें आज निकलना है। आप कहते हैं जहां तक पक्का याद आया 2-3 दिन के लिए इस शहर आए हैं आप, और आज दूसरा दिन है। शायद कल की श्रम शक्ति का रिजर्वेशन आपका होगा, क्यों है ना? नहीं, मित्र कहते हैं। आप कहते हैं फिर वही सच्चे का उलट झूठ। भैया झूठ ना बोलो, दिन के काफी समय साथ रहे हो अब भी, और तुम भी। सच्चे का बोल वाला और झूठे का, मित्र कहते हैं मुंह काला। आप कहते हैं नहीं, इस झूठ में मुंह काला नहीं, आदतन है, रिवाजन है, मजबूरन है। तो खुदा झूठ ना बुलवाए। ये तकिया कलाम जो बड़े कलाकार, शिक्षक, वक्ता, अधिवक्ता, नेता और अभिनेता प्रयोग करते हैं, तो बोलो खुदा झूठ ना बुलवाए। तो ये था एक हमारी इस गुदगुदाते कैक्टस नामक पुस्तक से खुदा झूठ ना बुलवाए नामक एक हमारा व्यंग, कि किस तरीके से आदमी बार बार सुबह से शाम तक घर में, परिवार में, हर जगह झूठ ही झूठ बोलता है और कहता ये कि खुदा झूठ ना बुलवाए, जबकि झूठ वो स्वयं बोल रहा है। तो हमारी इस पुस्तक गुदगुदाते कैक्टस में, जिसका नाम खुद भी जो है कि कैक्टस और वो भी गुदगुदाता हुआ, इसके अंदर हास्य व्यंग अलग अलग प्रकार के हैं, जो हमारे समाज के विभिन्न व्यक्तित्व हैं, जो अलग अलग काम में, धंधों में, रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आशा है इसको आप पढ़ें और पढ़ करके जैसा हो इस हास्य व्यंग संग्रह के अंतर्गत जो आपको अधिक समझ में आए, जो अधिक आपको पसंद आए, उनके विषय में बॉक्स में आप अपने विचार अवश्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद।